नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और स्वागत है आपका पीके बुक समरी हिंदी पर। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन सच कहूं तो आज के ज़माने के लिए बेहद ज़रूरी है। किताब का नाम है राघव अरोड़ा की चालाक नीति। ये किताब हमें सिखाती है कि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्मार्ट और चतुर होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए सीधे इस किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार पर आते हैं। लेखक का मानना है कि जिस समाज को हम इतना सभ्य और सुरक्षित समझते हैं ना, वो असल में एक जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए ही सोच रहा है और मौका मिलते ही आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। सुनने में ये कड़वी सच्चाई लगती है ना? पर किताब के अनुसार चालाक बनने का पहला कदम इसी सच्चाई को स्वीकार करना है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या हुआ? इस कड़वी सच्चाई को मान लेना कि दुनिया वाकई एक जंगल है। यहां पर सीधे साधे या भोले भाले बनकर टिकना लगभग नामुमकिन है। आपको समाज के असली वो अनकहे नियम समझने होंगे, जहां लोग अक्सर अपने स्वार्थ और अपने फायदे के हिसाब से ही चलते हैं। और इस जंगल में, जैसा ये शेर हमें याद दिला रहा है, आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आप शिकारी बने जो अपने लक्ष्य को पहचानता है और उसे हासिल करना भी जानता है, या फिर आप शिकार बन जाते हैं जिसका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। ये किताब साफ कहती है कि चुपचाप बैठे रहना या किस्मत के भरोसे रहना अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस जंगल के नियम सीखने ही होंगे। ठीक है, तो अगर हमें इस जंगल में शिकारी बनना है तो सबसे पहले किस पर काबू पाना होगा? दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर। और इसकी शुरुआत होती है अपने मन की शक्ति को पहचानने से और अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने से। अब आते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर, हमारे इमोशंस। किताब में दिए गए सूत्र यानी कि छोटे छोटे नियम हमें साफ साफ बताते हैं कि भावनाएं, खासकर गुस्सा और जल्दबाजी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। सोचिए, जब आप गुस्से में या भावुक होकर कोई फैसला लेते हैं तो आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे देते हैं। एक चालाक व्यक्ति हमेशा अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचकर काम लेता है। ये तस्वीर गुस्से की ताकत को दिखाती है ना? लेकिन किताब के हिसाब से यही गुस्सा आपका सबसे बड़ा जाल है। आपके दुश्मन बस इसी एक पल का इंतजार करते हैं कि कब आप अपना आपा खोएं और कोई गलती कर बैठें। जैसे ही आप भावनाओं में बहते हैं, आप सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ से खो देते हैं। तो एक बार जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो अगला कदम क्या है? अब बारी है दूसरों को समझने की, चेहरों के पीछे छिपी असलियत को देखने की और इंसान की सही परख करने की कला सीखने की। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। किताब का सूत्र 155 एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात कहता है। ये कहता है कि हर इंसान के ना 3 चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो वो पूरी दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो वो सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और परिवार को दिखाता है, और तीसरा उसका असली चेहरा जो वो किसी को नहीं दिखाता। चालाक बनने का मतलब है लोगों के इसी तीसरे असली चेहरे को पहचानने की कला सीखना। जरा देखिए, एक तरफ हमें एक दोस्ताना खुला हुआ चेहरा दिखता है और दूसरी तरफ एक नकाब। असल जिंदगी में ज्यादातर लोग इसी नकाब के पीछे छिपे होते हैं। इसीलिए आपको उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके इरादों और उनके कामों पर ध्यान देना सीखना होगा। तो सवाल यह है कि लोगों को समझें कैसे? किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और उनके व्यवहार पर गौर करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सूत्र 5 कहता है कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यहां तक कि सूत्र 97 के अनुसार किसी के हाथ मिलाने का तरीका भी उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। मतलब साफ है, शब्दों से ज्यादा उनके कामों और हाव भाव पर भरोसा करना सीखें। ठीक है, तो अब तक हमने खुद को कंट्रोल करना और दूसरों को पढ़ना सीख लिया। अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? यहीं से शुरू होती है साख और रणनीति की बात, मतलब अपनी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना। किताब का सूत्र 26 कहता है, आपकी साख यानी आपकी रेपुटेशन आपका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि समाज में आपकी इमेज कैसी है। एक मजबूत साख आपको बिना लड़े ही कई जंग जितवा सकती है। और यहाँ किताब एक और चौंकाना वाली बात कहती है, वो ये कि आपकी साख का हमेशा अच्छा होना जरूरी नहीं है। आप एक चालाक, होशियार या यहाँ तक कि थोड़े कठोर इंसान की साख भी बना सकते हैं। जरूरी ये है कि आपकी एक खास पहचान हो जिसे लोग जानते हों और जिसका वे सम्मान करें। इससे होगा ये कि लोग आपसे उलझने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। रणनीति का एक और मजबूत टूल है चुप्पी की शक्ति।
सूत्र 20 के अनुसार जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है वो हमेशा ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है। आपकी खामोशी लोगों में एक तरह का रहस्य और उत्सुकता पैदा करती है। वो समझ नहीं पाते कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और इस चक्कर में वे खुद ज्यादा बोलने लगते हैं, और इससे आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है। अब हम किताब के कुछ ऐसे सूत्रों पर आते हैं जो विवादास्पद लग सकते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार इस जंगल में टिके रहने के लिए जरूरी हैं। जैसे अपने असली इरादे कभी किसी को न बताएं, लोगों को गुमराह करने के लिए कभी कभी वो करें जिसकी वे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर झूठ का सहारा लें या अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए अफवाहों का इस्तेमाल करें। किताब इन रणनीतियों को सही या गलत के तौर पर नहीं, बल्कि जीतने के औजारों के तौर पर पेश करती है। तो चालाक नीति हमें सफलता और सर्वाइवल के लिए कई पैंतरे और रणनीतियां सिखाती है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चतुर बनने और धोखेबाज बनने में आखिर क्या फर्क है। ये किताब हमें तेज धार वाले औजार तो देती है, पर उनका इस्तेमाल कहाँ, कैसे और किस हद तक करना है, ये फैसला हम में से हर एक को खुद ही करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।